चलो सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चंस थोड़े से एक दो लेवल अप करके बताऊंगा, उतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन समझ में आएगा ना तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में इजी आएगा, वो बन जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं। देखो जस्ट लेडर होती ना, सीढ़ी देखी ना, सीढ़ी बोल दो या एक रॉड ले ली मैंने, ऐसे एक रॉड को रख दिया, मतलब दीवार के सहारे और फर्श के सहारे पे एक रॉड को रख देंगे हम, और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है, और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, 0, मतलब ये वाली वॉल फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन है, ठीक। रॉड का मास m है, लेंथ l है, मेरे को बताना है कि म्यू कितना होना चाहिए कि आपका, और ये कितने एंगल पे टिका है मैंने, थीटा, म्यू कितना हो कि रॉड स्लिप ना करे, मींस रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। समझ में आई बात? क्वेश्चन क्या है मेरा, रॉड का मास m है, लेंथ l है, म्यू कितना होना चाहिए कि रॉड स्लिप ना करे, ऐसे एज इट इज रहे, अदरवाइज क्या करेगी रॉड, ऐसे आ जाएगी। क्वेश्चन ड्रॉ करो। बनने की उम्मीदें हैं, नहीं है, ठीक है, सुनो बंद कर दो कॉफी वॉफी, सिर्फ इधर देखना प्रोसेस। सबसे पहली चीज तो क्या, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, याद करो मैं बताया था डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन के लिए। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दोनों तरफ क्या है, वॉल है कि रॉड है, वॉल है, तो वॉल के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दोनों तरफ क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये समझ में आया? अब mg आएगा ना, वो किधर, सेंटर ऑफ मास पे आएगा, आएगा यहां पर, ये नीचे की ओर आएगा mg, यहां पे फ्रिक्शन आएगा, रॉड स्लिप होकर इधर जाना चाहेगी, फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। समझ में आया? इतना तक तो आपसे बनना ही चाहिए, मस्ट, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हम क्या बोलते हैं आपका, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यदि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट थिंग क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 इन ऑल द डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कब होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, तो N2 इक्वल होना चाहिए mg के। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड कितना फोर्स लग रहा है, N2। तो F की सॉरी N1 है ना, F की वैल्यू N1 की इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, क्लियर है क्या? पहले तो ये नोट करो, फिर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं उसको लिखना, है ना। समझ में आया ना? ये कोई बहुत बड़ी भारी चीज है क्या, रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, एकदम आसान है, बस दिमाग में हम क्वेश्चन ऐसा देखे और हमारा दिमाग एकदम चलना ही बंद कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं आप वो तो प्लॉट कीजिए फटाफट, स्पीड में, रफ्तार तेज।
हो गया क्या नोट? अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या मैंने लिखाया था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। और किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि अगर आपका ऐसा है तो नेट फोर्स जीरो है, और लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, सेम आएगा। मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, बट सेम रहेगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, आपका टॉर्क कैसा आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को क्या कर लें अपन, जीरो। अब मैं कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं, तो हमेशा पॉइंट हमको कैसा चूज करना है कि मैक्सिमम फोर्सेस का टॉर्क क्या आ जाए, जीरो। यदि अगर पॉइंट मैं यहां ले लूं, कहां पर ले लूं, यहां पर ले लूं, तो इन दोनों का टॉर्क ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में, आया ना, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क अबाउट एक्सिस नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉइंट ही ले रहा हूं मान लो, है ना, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, तो आर जीरो, तो भैया ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया ना, सिर्फ इन दोनों का टॉर्क आएगा ना। बात करूं मैं N1 के टॉर्क की, किसके टॉर्क की, और किसका टॉर्क, mg का टॉर्क, ठीक है। सबसे पहले तो देखो भाई, ये दिख रहा है आपको, ये आर वेक्टर ये होगा, तो ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर। फोर्स कैसा है, ऐसा है ना, हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कैसे निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। कितनी आएगी ये वाली डिस्टेंस, बोलो जल्दी फटाफट। देखो भैया छोटा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सबको, पूरी लेंथ रॉड की कितनी है, एल। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, मींस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एंगल थीटा। समझ में आया क्या, ये कितना होगा, जिसको पूछूंगा वही जवाब देना। बोलिए बेटा आप, नहीं बताऊंगी मैं, कसम खा के आई हूं, बोल बोल बेटा, हाँ बोल बेटा। हेमराज कैसे करोगे बेटा, रुला दोगे क्या, बोल बेटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, बोल बेटा, जस्ट आंसर, और कुछ भी नहीं। बोल बेटा, N2 कहां से आ गया मैडम, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा। तो ये कितना आएगा, समझ पा रहे हो तुम लोग, क्या नहीं बता पा रहे हो, समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ा बहुत भी पढ़ना शुरू कर दे, अब भी समय है, सबको बोल रहा हूं मैं, समझ पा रही तो बेटा, नहीं बनता था ये, कंफ्यूजन का बात ही नहीं भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल दिया और एक साइड दिया है, मेरे को एक और साइड पूछा है, हम बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो इसका टॉर्क निकल जाएगा, ये वाला फोर्स है, दिख रहा है ये वाला फोर्स, यहां आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा ना आर वेक्टर। फोर्स कैसा है, ऐसे है N1, और आर वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली रहेगी ना, मतलब मैं ये वाली डिस्टेंस चाहिए क्या मेरे को। अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल बनाऊं, कौन सा ट्राइंगल बनाऊं, ये डिस्टेंस कितनी है, L है, ये एंगल कितना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, चल बोल, अब तो कंफ्यूज नहीं ना, बोल। हाँ हाँ, L साइन थीटा, समझ में आया ना सभी को, ये डिस्टेंस L साइन थीटा। चलिए टॉर्क लिखते हैं, N1 का टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, F इंटू आर परपेंडिकुलर, यहां पर R परपेंडिकुलर पता है मेरे को, यहां के लिए R परपेंडिकुलर ये नहीं है भाई, ये है ना, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, क्लियर। तो कितना आएगा N1 के लिए, N1 इंटू कितना, L साइन थीटा। mg के लिए कितना आएगा, mg इंटू L बाई 2 कॉस थीटा। अब सुनिएगा बात, डायरेक्शन की बात कर लूं मैं, डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के अबाउट ये mg है, ये r वेक्टर है, ऐसे ना, r वेक्टर ऐसे ना ऊपर की ओर, mg ऐसे, r क्रॉस f किधर, mg का टॉर्क किधर आया, बाहर। N1 के लिए, N1 कैसे है, ये r वेक्टर कैसे है, ये मींस ये रहा r वेक्टर, ऐसे करूं, r
क्रॉस एफ किधर आया भैया, आर वेक्टर है ऐसे, लेकिन मैं दोनों को इनिशियल सेम ले आता हूं ना आगे बढ़ाकर, है ना। आर क्रॉस एफ किधर अंदर, है ना। तो ये क्या रहा क्रॉस। समझ में आया। मेरे को क्या करना है, पहला चीज रॉड स्लिप ना हो, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है आपका, लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल। नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए 0। ठीक है, नेट टॉर्क 0। मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला तो इन दोनों का ऑटोमेटिक 0, लेकिन इसका ये आया और इसका ये आया, दोनों का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट। यदि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मतलब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा क्या, तो ये दोनों इक्वल करता हूं मैं, n1 इंटू एल साइन थीटा इक्वल टू mg इंटू एल बाई 2 कॉस थीटा। क्या क्या कैंसिल होंगे, l और l कैंसिल हो जाएगा। n1 इक्वल टू कितना आएगा, mg बाई 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाह, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज टेन थीटा। नई थ्योरी आई है मार्केट में, कॉट थीटा। समझ में आया है। n1 इतना होना चाहिए। क्लियर है। अब भी क्या कंडीशन निकल के आई क्या, नहीं, निकलवाता हूं मैं, इसको नोट करो। लिख लिए क्या, हो गया। अब देखो मैंने क्या देखा था, n1 इक्वल टू एफ देखा था क्या, है ना। तो f इक्वल टू कितना आया, mg बाई 2 कॉट थीटा, इतना आया ना। इतना फ्रिक्शन होना चाहिए रॉड स्लिप ना होने के लिए। अब जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आया। इतना फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन कोई जरूरी क्या इतना ही हो, एक लिमिट होती है ना फ्रिक्शन की। भैया मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है ना। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू n2 होगा ना, है ना। तो जितना फ्रिक्शन चाहिए मींस ये mg बाई 2 कॉट थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n2। इसके बाद लिख लेना, जितना इतना फ्रिक्शन चाहिए रॉड को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, और जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। क्लियर है क्या। क्योंकि जितना चाहिए हमको रखने के लिए, सीधी सी बात है, मान लो मेरे कोई काम करने के लिए क्या चाहिए आपका, 100 रुपए चाहिए, है ना। लेकिन एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है आपके पास, है ना। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब लिमिट है, इतना ही है भैया आपका पैसा। और यदि अगर आपको उस काम को करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए तो आप कर नहीं पाओगे। जितना अवेलेबल है आपके पास या तो उसके इक्वल हो या तो उससे कम हो, तभी आप उस काम को कर पाओगे ना। सिंपल सा बात है। ठीक, इधर देखिए n2 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, mg। तो कितना वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, mg बाई 2 कॉट थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू n2। कितना निकाला है हमने, mg ना। mg और mg कैंसिल हो जाएगा क्या, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलूं मैं,
cot थीटा अपॉन 2, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, कि म्यू की वैल्यू आपका ऐसे है तो आपका रॉड स्लिप नहीं करेगी। एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको, यदि अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग में मैप बना के रखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा रॉड स्लिप करेगी कि नहीं। समझ में आया? क्या मास वास के ऊपर डिपेंडेंसी है? सिर्फ डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? थीटा। समझ में आया? थीटा और म्यू, है ना। समझ में आया है बेटा? देखो आया बेटा समझ में? पक्का? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आज मैं दे दूंगा, है ना, तो उसको एक बार देख लेना। सारा क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आज एक ही साथ। आया बेटा समझ में? इधर बेटा दोनों को? तेरे को आया बेटा समझ में? ओ मैडम, आया समझ में? यहीं है क्लास में, कहीं और है? हाँ, इधर बेटा आया समझ में? इधर हिमांशु, हेमराज, तेरे को बेटा, मौली, सभी को आया है ना समझ में? पक्का? कर दूं रेस? ठीक है। हाँ जी, हाँ बताऊंगा ना बेटा, मैं दे दिए थे टेस्ट में, मैं 3-4 दे दिया था। अच्छा, पेपर पहले बनाया था करके दे दिया था। आए कितने बनाए बेटा टेस्ट में क्वेश्चन? कितने बनाई? काउंट नहीं की। कितने बनाए? काउंट नहीं की। कितने बनाए? काउंट नहीं की। 27, 28, 20 से ऊपर नीचे? कितने बनाई बेटा? 20 से ऊपर नीचे? 10, 5, 2? फिजिक्स? हाँ तो बेटा पूरा तो 120 है, 20 से ऊपर ही, पूरे 20 से नीचे बोलेगी क्या? हाँ बोल भी कितना? 20 से ऊपर नीचे? नीचे। पेपर टफ था थोड़ी सी? हाँ नहीं बना है, बताऊंगा कल, पेपर सॉल्व करा दूंगा मैं, ठीक है। पेपर थोड़ा सा टफ रखा था मैं इस बार। हाँ सच में वाकई में टफ था, बोल सकता हूँ। 20 क्वेश्चन तो टफ थे, ये मेरे को पता है, जो मैं एकदम अलग से सिलेक्ट करके निकाल के दिया था, ठीक है। और बाकी 30 क्वेश्चन ना उतने ज़्यादा टफ नहीं थे, 20 क्वेश्चन एकदम टफ थे, ठीक है। देखो भाई, रॉड है, मास कितना है? 20 kg। कितनी लेंथ है इस रॉड की? 10 मीटर, ठीक है। ये कितनी रोप है? 2। दोनों में टेंशन होगा ना। मान लो इसमें टेंशन कितना है? T1 है, इसमें टेंशन कितना है? T2 है। मेरे को T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। चलिए बताइए फटाफट, कोई तो बोल दो। हाँ बोलो। हाँ भाई, जी का वैल्यू 10 पुट करके बताया कर। हाँ कितना? T1 में कितना? अरे मेरे को वैल्यू बताना, 1 2 3 4 5 ऐसे, जी पी नहीं। अरे 100। T2 कितना? 100, ऐसा ना, ठीक है। चलो
मान ले मास m होता तो कितना होता, mg/2 mg/2 ना, मास m है, लेंथ l है, ये वाली लेंथ कितनी है, l/6 है। चल भाई अब बोल T1 T2 कितना होगा, बोल। हाँ खत्म, पूरी प्रोसेस लगाते हैं। चलो वैसे तो देख के सिमेट्री समझ में आती है, कई लोग टेंशन में कि चल क्या रहा है भाई। सुनो, इस पे नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा ना, कितना होगा mg नीचे की ओर, 200 होगा ना, होगा। पहला चीज रॉड इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम में, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रॉड में ऊपर साइड लगने वाला फोर्स कौन कौन है, T1 और T2, मीन्स क्या बोल सकता हूं मैं, T1 प्लस T2 इक्वल टू नीचे साइड लगने वाला फोर्स 200। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, रॉड इक्विलिब्रियम में मीन्स ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स इफ नेट फोर्स इज जीरो, एफ नेट इज जीरो, देन नेट टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो, है ना, बट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। तो वैसे तो नेट फोर्स जीरो, मेरे को नेट टॉर्क भी जीरो कराना है, मैं किसके अबाउट टॉर्क निकालूं, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूं। कितने फोर्स है यहां पर टोटल, 3, 1 2 3, मैं इसके अबाउट निकाल लूं क्या इसके अबाउट, इसका टॉर्क क्या आ जाएगा, बोल बोल बेटा, बोल बेटा, हाँ इसका टॉर्क जीरो आएगा ना बेटा। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, यदि अगर फोर्स उसी पॉइंट पे है या फोर्स को उस पॉइंट से पास हो रहा होगा, है ना, तो भी जीरो हो जाता है ना। समझ में आया, पक्का। चलिए T1 के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, T1 कैसे लग रहा है, आर वेक्टर कैसे होगा, है ना, T1 का टॉर्क किधर आएगा, अंदर आएगा। मैं बात करूं T2 के लिए, T2 ऐसे है, आर वेक्टर ऐसे है, कैसे आएगा, मतलब T1 का टॉर्क और T2 का टॉर्क इक्वल होना चाहिए, तभी नेट टॉर्क जीरो होगा क्या। T1 का टॉर्क कितना होगा, T1 इंटू 5, T2 का टॉर्क T2 इंटू, समझ में आती है बात ये, पक्का कि लिख के बताऊं टॉर्क और क्या कैसे है, नहीं ना, आया समझ में। 5 और 5 कैंसिल, T1 इक्वल टू कितना आया, T2 ना, पुट कर देना उठा के ले जाके यहाँ पर, है ना। T2 को भी क्या लिख दोगे, T1, तो 2T1 इक्वल टू 200 मीन्स T1 इक्वल टू 100 और T1 इक्वल टू 100 मीन्स T2 इक्वल टू 100। समझ में आया क्या, पक्का। सिमेट्री से देख के भी बोल सकते थे कि आप दोनों क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे। क्लियर है, चलो लिखो जल्दी फटाफट इसको। हाँ बेटा, नहीं कैसे, डायरेक्शन सेम होता तो मैं दोनों को इक्वल कैसे करा पाता भैया। इसके अबाउट उठो, उधर से इधर आओ, दौड़े चले आओ। पहले T2 को देखना है या T1 का देखना है, ये बता बेटा। T1 का, चल बेटा आर वेक्टर के साइड हाथ लेके चल, चल 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 चल। आर वेक्टर किधर है, अरे बेटा शुरू आर वेक्टर या ऐसे होगा या ऐसे होगा, मेरे को ये बताओ। पहली बात तो मैं दोनों फोर्स, दोनों दो वेक्टर हैं, एक आर और एक एफ, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रखूंगा। क्या रखूंगा, वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस करने से कोई फर्क पड़ता। यहां पर एक काम कर, T1 के लिए एफ प्लॉट कर, T1 ही तो एफ है ना, प्लॉट कर। हाँ बनाना बेटा, एक बार तो देख ले, T1 को देखते देखते गोल गोल क्यों घुमा दी, सीधे लाइन फट से बना। हाँ। लिखो T1, है ना, आर वेक्टर बनाओ, बनाओ। एरो भी होता है, एरो ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे एरो होता है, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं वहां पर क्या होता है, आर वेक्टर की टेल होती है, ठीक है। थोड़ा बेटा अच्छे से बना ले, ये ऐसे और ये ऐसे। क्या इस आर वेक्टर को आप ऐसे आगे लाके बना सकते हो, और ये T1 को ऐसे बना सकते हो। चल राइट हैंड लगाओ, डायरेक्शन बोल। आर क्रॉस एफ,
आर की तरफ रखना है और एफ की तरफ मोड़ना है। आर किधर है? उधर है आर। हाँ तो हाथ हाँ रखना बेटा। हाँ किधर आया? अंदर आया। चल बेटा T2 बना, अलग से थोड़ा दूर में चले रख, बना। हाँ बना। चल आर वेक्टर बना, बना 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 बना। हाँ तो उसको ये यस बाहर आया। और नेट टॉर्क जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? जितना टॉर्क अंदर उतना ही बाहर, इसीलिए इक्वल कराया क्या दोनों? समझ में आया? पक्का? क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। मास m है, लेंथ l है, ठीक है। l कितना? पूरे रॉड का। मास m कितना? पूरे रॉड का। और मास कैसा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस मैं इक्वल पार्ट्स में कट करूंगा तो इक्वल इक्वल मास रहेगा ना? नहीं आया बेटा समझ में? आया है? बोलोगे नहीं तो बनेगा नहीं। आप जैसा बिहेव करते हैं आपका माइंड भी वैसा ही वर्क करता है, तो बी प्रॉपर। नहीं समझ में आता आप मेरे को एक बार नहीं 10 बार पूछो। बेटा एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ना? बनाई बोर्ड में तो बैठी थी तो एकदम सोच नहीं पा रही थी ना? अभी एकदम डाउट नहीं होगा, है ना? जो नहीं सोच पा रहे हो तो मेरे को बोलो, मैं बुला के बता समझा के भेजूंगा, ठीक है? बनेगा। और यदि आप सोचते हो क्लास में नहीं सीख पा रहे हो, घर जाके सीख जाओगे तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। T1 और T2 फाइंड करना है। चलो बताऊं क्या कि बनाओगे? एक ही मिनट दूंगा लेकिन जल्दी शुरू हो जाओ। बेटा टोटल लेंथ कितनी है? ये इतना कितना है? L/6। तो ये निकाल सकते हैं ना आप? बिल्कुल। सॉरी। मैं एक क्वेश्चन कराऊं, 2 कराऊं, 3 कराऊं, 4 कराऊं, जितना करा रहा हूं ना आपको हूबहू जैसा मैं समझाया हूं वैसा ही आपको खुद को रफ कॉपी में लिखकर समझाना है। घर जाके इतना ही टास्क है और मोर देन इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। थ्योरी पढ़ा के निकलना होता है एक एक क्वेश्चन करके ना, तो चैप्टर कितने जल्दी जल्दी खत्म होते पता भी नहीं चलता। अपन सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर में क्वेश्चन ही करते हैं ना। हाँ तो पहला काम कॉपी ही कंप्लीट होनी चाहिए। सच बता रहा हूँ, टेस्ट में क्वेश्चन ना बनने के रीजन क्या है पता है? अपन कॉपी ढंग से लिख के पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं क्या? नहीं ना? पढ़ते हैं क्या कॉपी ढंग से? क्यों नहीं पढ़ते बेटा? आग लगा दो कॉपी को, आग लगा दे बेटा कॉपी जाके आज, है? तू छोड़ के जाना बेटा कॉपी। पढ़ती तो नहीं, क्यों लिख जाएगी? हिमांशु कितने बनाए टेस्ट में क्वेश्चन? कितने? 15, 20, 25, 5, 10, 1, 2 सेक्शन 35 में मतलब कि 25 तो बनाया है ना? बस ठीक है। 20 बनाया मतलब ठीक है। मैं बनाने लायक दिया था ऐसा क्वेश्चन नहीं। 10 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे इजी दिया था कि जो एकदम इजीली बन सकते थे, है ना? कि 10 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे दिया। और क्या बता सकता है? हाँ तो T1 4 T1 2 है और इधर वाला 2 है, उधर वाला 8 आ रहा है। एक 2 आ रहा है और एक 8 आ रहा है बेटा। 2G और 8G 8G। वाह वाह, सो नाइस। गलत है ना भाई? ये चमत्कार कैसे किया आपने बालक? देखो मैं समझाता हूं सब एक साथ। प्रोसेस क्या होनी चाहिए?
चलो शुरू करते हैं बेटा आपसे। प्रोसेस क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की, ये बताओ। सर छोटा सा यूनिट लेके, क्या चीज? छोटा सा एक यूनिट लेके, छोटा सा यूनिट लेके, शाबाश, बोल बोलो। बोलो। प्रोसेस, सर पहले ये डिस्टेंस निकालना, फिर उसके बाद सबसे पहले डायरेक्शन निकालना, प्रोसेस टोटल डिस्टेंस बट सर पहले वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ से हम दोनों का डिस्टेंस मेजर करते भैया मैंने लिखवाया है लास्ट क्लास में। हैं। अच्छा वो मीडियम पे है कि हाँ भाई, पहला काम क्या करेंगे हम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, एफ नेट जीरो। अगला काम क्या करेंगे हम, टॉर्क जीरो किसी पॉइंट के ऊपर, सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहली बात ये mg लगेगा, है ना। कहाँ पर लगेगा mg? सेंटर ऑफ मास पे। छोटा सा पॉइंट सेगमेंट नहीं लेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास पे। mg कहाँ पर लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? रॉड के मिड पे होगा क्या? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? l/2 होगी ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी भैया? ये भी तो l/2 होगा। l/2 माइनस l/6 करूं क्या? कितना आएगा? l/2 माइनस l/6, एलसीएम 6 आएगा। ऊपर कितना? 3l माइनस l, कितना? 2l/6 मीन्स l/3। ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? समझ में आया? ये पक्का सही किया हो ना, गड़बड़ तो नहीं किया? ठीक है। ठीक, अब सबसे पहले तो क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब लगने वाला नेट फोर्स जीरो। रॉड में ऊपर की ओर क्या क्या फोर्स लगता है? T1 और T2। नीचे क्या लग रहा है? mg। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या होगा? पहली चीज समझ में आया। अगली बात क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, है ना। तो मैं टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालूं? मान लो इस पॉइंट के अबाउट निकाल लूं क्या टॉर्क? निकाल लूं तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। T1 के टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा? अंदर आएगा। T2 को टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा? है ना। और यदि अगर दोनों का टॉर्क इक्वल हो गया मतलब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो T1 का टॉर्क कितना आएगा? T1 इंटू l/2। T2 का टॉर्क कितना आएगा? T2 इंटू, बोलो समझ में नहीं आया? आया क्या? T1 इंटू l/2 इक्वल टू T2 इंटू l/3। यहां से T1 और T2 में रिलेशन निकल के आ गया क्या? कितना आया? T1 इक्वल टू 2/3 T2 आया क्या? आया ना। उठा के पुट कर दूं क्या यहां पर? इसको कितना आएगा देखो, 2/3 T2 प्लस T2 इक्वल टू mg। कितना आएगा? 5/3 T2 इक्वल टू mg। T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5 mg आएगा क्या? T2 इतना। T1 कितना आ जाएगा देखो, 2/3 इंटू T2 की जगह 3/5 mg। 3 3 कैंसिल, कितना? 2/5 mg। T1 इतना ही आएगा ना। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? एकदम सिंपल है क्या? कुछ भी बात करते हो तुम लोग, ये करेंगे वो करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, नो डाउट बेटा, है ना। लेकिन फर्स्ट थिंग दिमाग में जो आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगली चीज क्या आनी चाहिए? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपका नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क जीरो भैया मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए, है ना। और ऑलरेडी एक बात तो फिक्स है, दिमाग में चीज रख लो जो आपके आ नहीं रहा है दिमाग में, कि यदि अगर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालूं क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आया? तो मैं पहली बात कोई भी एक पॉइंट चूज कर लूं, मान लो ये वाला पॉइंट लिया, तो mg का टॉर्क जीरो हो गया। अब नेट टॉर्क जीरो होने के लिए क्या? T1 का टॉर्क का डायरेक्शन अलग है, T2 का अलग है। T2 का किधर है? बाहर है। और T1 का किधर है? अंदर है। और दोनों का क्या हो जाएगा? यदि इक्वल आ गए तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा ना। तो T1 का टॉर्क और T2 का टॉर्क इसके अबाउट क्या कर दिया मैंने? इक्वल। ये कंडीशन निकल के आई। अब दो वेरिएबल और दो इक्वेशन सॉल्व करो, निकल के आ जाएगा आंसर। समझ में आया नहीं आया? प्रोसेस मैंने लिखवाई है क्या? फिर भी बोल नहीं पाते हो, बताओ। घर जाके सच सच ईमानदारी से बोलना, लास्ट क्लास की चीजें पढ़े थे क्या? बोल नहीं बेटा, बोल नहीं बेटा। हाँ
तो बेटा नहीं थी, ठीक है चलेगा। तुम दोनों पढ़े थे क्या बेटा? आज का समझ में आया फिर भी? पक्का? इधर बोल, नहीं पढ़ा नहीं था बोल, पढ़ी नहीं थी बोल, पढ़ी नहीं थी बोल। क्यों नहीं होगा भाई? जस्ट इमेजिन कि एक भैया बड़ी सी रॉड लेकर आऊं मैं, एक रस्सी यहां से बांध दूं, एक रस्सी यहां से बांध दूं, और रॉड ऐसे बाहर तक भी निकली रहे, और रॉड छोड़ दूं तो इक्विलिब्रियम रहेगा ना? नहीं हो रहा है ना भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे यदि अगर हो जाएगा तो एक रस्सी में स्लैक आ जाएगा ना। ऐसा नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में। अब एकदम आगे उधर 10 मीटर आगे रॉड तान दोगे तो बात अलग है कि झुकी जाएगी। जितना बता रहा हूं उतना करते रहोगे, एग्जाम के सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बस प्रोसेस, कोई जरूरी नहीं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिपीट कॉन्सेप्ट ही होता है, क्वेश्चन कभी नहीं। लिख लिए? कर दूं रेस? कर दूं रेस? कर दूं रेस? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे को एक चीज बताइएगा, सपोज ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं इसको, कितने एंगुलर वेलोसिटी से? आपका ओमेगा से। मैंने इस चैप्टर की स्टार्ट की थी, है ना, क्या बताया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था ना, बताया था ना। वहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज बताया था क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कुछ कुछ हाफ एम वी स्क्वायर के जैसा, वी की जगह पे ओमेगा, एम की जगह पे आई की कुछ कुछ मास के जैसा बताया था ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज होती है, क्या होती है वो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितनी आएगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बॉडी सिर्फ घूम रही है, चल तो नहीं रही है? रही है क्या? चल। हिंज समझते हो? हिंज है ना, दरवाजा कैसा है हमारा? हिंज है ना, एकदम एक पर्टिकुलर उसी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, किसी और एक्सिस के अबाउट घूम सकता है क्या? जस्ट लाइक एक कील यहां पर एक कर दूं, ऐसे ठोक दूं, और उसमें बीच में इसमें होल करती हूं, इसको लगा दूं, ये कैसे घूमेगी ये पेन? ऐसे 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 घुमा सकता हूं ना, हिंज के अबाउट ना। समझ में आती बात कि नहीं आती बात? ये सपोज ये एक रॉड है, रॉड का मास कितना है? m है, रॉड की लेंथ कितनी है? l है। इस एक्सिस के अबाउट रॉड कैसी है? आपका हिंज है, ठीक है। मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे ही रिलीज करूंगा तो रॉड कैसे होगी? ऐसे जाएगी नीचे, ऐसे रफ्तार पकड़ेगी कि नहीं? ठीक है। अभी ओमेगा कितना है रॉड का? 0। छोड़ूंगा तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा ना, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। फाइंड आउट द ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। फाइंड आउट द ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। बेटा पूरा लिखा कर जो बोलता हूं मैं, है ना, तो बनाने में पहले बढ़ जाती, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बाद में पढ़ने के लिए भी तो चीजें रहे ना। इंप्रूवमेंट हो रहा है बेटा रोटेशन में, तेरे को नहीं आता था तो? हाँ बन रहा है अभी? नहीं, अभी जितना हमने पढ़े उतना समझ में आया ना, ठीक है।
चलो इधर देखो, मेरी बात सुनो, यहां पे हिंज फोर्सेस आएंगे ना, है ना। हिंज फोर्सेस के डायरेक्शन हमें पता नहीं, मैं ऐसे दो डायरेक्शन ले लूंगा, समझ में आया ना। नॉर्मल मतलब वहां पर फोर्स लगाएगा ना, यहां पर कील पे कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना, तो किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा वो हमको पता, ठीक है। तो मैं ऐसे दो परपेंडिकुलर, वेन एवर कि जब भी हमको डायरेक्शन पता ना हो नॉर्मल रिएक्शन के लिए, है ना, टिपिकल हो, वहां पर क्या ले लो, टेक टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और आपको क्वेश्चन आपको बता देगा ऑटोमेटिकली वो कैसे सॉल्व होगा। समझ में आया ना। तो अपन दो पर, मैंने बताया था याद करो, दो लेटर ऐसे रख लो, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन बोलो, कैसे ले लूंगा, कोई भी दो डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, मैं चाहूं तो ऐसे और ऐसे भी ले सकता हूं, बस परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। समझ में आती बात क्या है। और क्या फोर्स लगेगा यहां पर, mg लगेगा ना। mg कहां पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना। जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो रॉड ऐसे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, यहां से यहां। समझ में आया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन, पढ़ा था ना। एंड ऑल्सो वी नो दैट वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्सेस इक्वल टू 0 होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात, किसी भी बॉडी के लिए क्या लिखते हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस इक्वल टू 0, क्यों 0, बिकॉज बॉडी इज हिंज्ड, बॉडी हिंज्ड है, वहां से फिक्स है। समझ में आया। इसलिए जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है भैया, यदि अगर वो वाले पॉइंट आपका मूव ही नहीं करता है तो क्या वर्क डन आएगा, क्या नहीं, 0 आएगा ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना। समझ में आया नहीं आया, आया। तो भैया वर्क डन भी ऑल द फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ क्या, एक ही फोर्स बचा, एक ही फोर्स बचा, कौन सा, बोलो, mg, है ना। mg इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, देन इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मींस क्या लिख सकता हूं मैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो क्या लिख सकता हूं मैं, u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। एक्चुअल में हो क्या रहा है ध्यान से देखना, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, एक्चुअल में देखना, mg यहां लग रहा था, ये किधर आ गया, नीचे आ गया ना। ये पेन रखी भैया h हाइट ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी बोल mgh, पेन को थोड़ा नीचे लेकर गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी घटी, घट गई। समझ में आई बात क्या, पेन को छोड़ दूंगा तो पेन नीचे जा रही है ना, पेन जैसे जैसे नीचे जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितनी पोटेंशियल में कमी आएगी उतनी ही काइनेटिक में। समझ में आया क्या। तो ये भैया सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस नीचे है, टोटल लेंथ कितनी l थी ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l/2 होगी ना, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, l/2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, mg इंटू l/2, इतनी कम होगी ना पोटेंशियल एनर्जी, और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम होगी, mg इंटू l/2। काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, इस पूरे की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं। काइनेटिक वैसे भी सिंपल सी बात है, आप वैसे लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। रेफरेंस लाइन ले लेना, ये वाली ग्रेविटेशनल रेफरेंस लाइन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो भैया इनिशियल क्या हो गई, 0। अब फाइनल के लिए भैया नीचे है तो माइनस में लिखोगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और mgh, h की वैल्यू l/2, क्लियर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पर मान लो आ गया तो ओमेगा है, कितने से घूम रहा है यहां पर, ये ओमेगा से, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 लेकर चलूंगा ना, बिकॉज ऑफ इनिशियल ओमेगा इज 0। या तो आप ऐसे लिख लेना, सेंटेंस लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, लिख लेना, सेंटर ऑफ मास नीचे आया l/2, एरो लगाना, फिर सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, l/2, एरो लगाना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी,
mg इंटू L/2। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया है? पक्का? सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया L/2, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटाई? mg इंटू L/2, और इतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। समझ में आया? पक्का? चलिए भाई इधर देखो, बात है आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। रॉड है ये, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ना, तो आई की वैल्यू पुट कर दूं। देखो mg इंटू L/2 हाफ, ये कितना आएगा? ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या एक L कैंसिल हो जाएगा? क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या m और m भी कैंसिल हो जाएगा? क्या कितना आ जाएगा? 12 इधर आ जाएगा। क्या 12g/L इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो ओमेगा निकालूंगा तो रूट में आएगा। क्या कुछ तो भी मिस्टेक किया है बेटा। ml²/12 होता है क्या? जरा कॉपी खोल के देखना। हाँ, कुछ ज्यादा ही भरोसा करता हूं मैं तुम लोग के ऊपर। ml² कितना होता है? 3। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से स्क्वायर हटाओगे तो √3g/L। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया है? पक्का आया है समझ में? मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12 होता ना भैया। अच्छा, उससे समझ गए ऊपर से। हाँ, वहाँ से मैं वो पॉइंट भी वहीं से देख के बना। क्यों भैया उस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? क्या समझ में आया है? पक्का आया है? एकदम 100% नोट हो गया होगा उम्मीद करता हूं। इरेज कर दूं क्या? कभी तो बोलो बेटा यस सर। मजा आ रहा पढ़ने में? रोटेशन दिमाग पूरा एकदम खुल गया ना? हाँ हाँ, दिमाग खुल जाएगा अगर बेसिक क्लियर होगा तभी बनेगा, है ना? कि पूरा एकदम सब कुछ आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान से देखोगे तो है क्या बेटा रॉकेट साइंस? नासा पढ़ लिए तो नासा पहुंच जाएंगे ना। तुम लोग पता है जबरदस्ती फिजिक्स को एकदम हवा क्रिएट करके रखे हो, घबराते हो, बस इतना ही खेल है। जस्ट अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस ओनली, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम है ना? खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो और चीजें एकदम सीक्वेंस वाइज बस पढ़ते जाओ, है ना? बनेगा। हाँ क्लास रहेगी, टेस्ट नहीं रहेगा, इस संडे क्लास रहेगी। हाँ हो गया ये नोट? देखो मैं क्वेश्चन गाइड करूंगा, बनाओगे आप, ठीक है? मैं बोलता हूं रॉड अगेन हिंज्ड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। रॉड जब यहां पर आ जाती है, कहां पर आ जाती है? कितना एंगल नीचे आती है? थीटा एंगल। तो फाइंड ओमेगा। मुद्दे की बात क्या है पता है? सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, बस वही निकालना है भैया। ये है, ये यहां आ गया नीचे, ये डिस्टेंस पता है आपको कितनी है? l/, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये थीटा है, ये l/2 है ना? तो ये हाइट पता होनी चाहिए, है ना? ये निकाल लोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? नहीं करने की जरूरत नहीं, करके बेटा मेरे को भेजोगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन, रॉड है, लेंथ कितनी रॉड की? l, मास कितना? m, रॉड हिंज्ड है यहां से, कहां से? ये है l/4, क्लियर? सेंटर ऑफ मास अगेन यहां पर होगा, है ना?
अब रॉड जब नीचे आएगी सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा वो आपको देखना है, ठीक है। इसके लिए बताना है फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। क्लियर? इतना कर लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। फर्स्ट वाले केस में बस उतना ही रॉड नीचे आएगी जितना नीचे है। और भी नीचे जाएगी, मेरे को नहीं चाहिए और नीचे का, मेरे को बताना है फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड इज एट थीटा फ्रॉम इनिशियल। हाँ बोल। क्वेश्चन की डिमांड हाँ इतनी है। हाँ, क्या हो गया था बेटा? कुछ बोल रही थी? पक्का? हो गया? सेकंड वाला समझ में आया क्वेश्चन कैसा है ना? करोगे बेटा, नहीं बने ना क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज देना कि हाँ मेरे से कुछ नहीं बना, ठीक है। सभी लोग, मेरे को जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है आज की डेट में चाहिए, है ना, अपना नाम लिखना है। वैसे मैक्सिमम का नंबर सेव है, जिसका नंबर सेव नहीं इसलिए बोलता हूँ मैं, नाम लिखना अपना और फोटो खींच के भेज देना कैसा बनाया हो। देन फिर मैं क्लास में कल डिस्कस कराऊंगा उसके बाद। हाँ, ग्रुप में नहीं, अलग से वैसे फिरना, ठीक है। क्लास में कल दिन डिस्कस कराऊंगा दोनों क्वेश्चन। इतना कर लिए यदि करना तो जितना ये वाले ऐसे क्वेश्चंस थे ना आपसे चूकेंगे नहीं, बन जाएंगे, ठीक है। और इनको बनाने से पहले क्या काम करोगे आप घर जाकर, जितना पढ़ाया हूं मैं